हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिया। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्टनरशिप के बारे में, डेफिनेशन देखी थी पार्टनरशिप की, राइट्स देखे थे पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, फीचर्स देखे थे पार्टनरशिप की क्या फीचर्स होते हैं। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये क्या चीज़ है। तो हमने पहले ही बात कर लिया था कि जब पार्टनरशिप होती है तो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट दो तरह से हो सकता है, ओरल और रिटन। मतलब कई लोग ये समझते हैं कि ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, बट ओरल भी हो सकता है। मतलब पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और ये लीगल भी है, लेकिन रिटन होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। और फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो रिजॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा जो है कोर्ट को हेल्प मिलती है। तो मतलब अब ज़्यादातर क्या माना जाता है कि भाई रिटन हो तो अच्छा होता है, ठीक है। और ये सबके लिए अच्छा होता है, हर पार्टनर्स के लिए भी अच्छा होता है। और जो हमारी जुडिशियरी होती है, जो भी मान लीजिए कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई मामला आया, ठीक है, मतलब पार्टनर्स के बीच में कुछ हुआ, तो वहाँ पे फिर आप क्या है वो डॉक्यूमेंट जो होता है, मतलब हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो वहाँ पे काम आता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। एंड कॉमन नेम का क्या है इसका, ज़्यादातर लोग किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। वो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में किया जाता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे पार्टनर्स क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। तो वो जो पार्टनर एग्रीमेंट है वही एग्रीमेंट किस नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैंने एक पेज फाड़ा, सारे पार्टनर्स को बोला चलो आओ सब लोग ये नियम कानून लिखते हैं इस पे, और ठीक है हम लोग पार्टनर्स हो गए और ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन ये रूल्स है और हम लोग पार्टनर्स बन जाते हैं, साइन करो इस पे। ऐसे नहीं हो सकता, पूरा लीगल वे में होता है। यानी कि मतलब पूरा स्टैम्प पेपर होता है, सारा चीज़ उस पर लिखा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब लीगली पूरी सारी चीज़ें चलती हैं। रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होता है एंड सिग्नेचर होता है सबका, सिग्नेचर मतलब उस पर सबका होता है, पार्टनर्स का, सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होता है। मतलब कि पार्टनर्स ये एग्री कर रहे हैं जो भी उसमें डिस्कस किया गया है एग्रीमेंट में, प्रॉफिट को लेके, इंटरेस्ट को लेके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी तमाम जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस कर ली जाती हैं पहले ही पार्टनरशिप डीड में। सो आइए अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्या क्या बताया जाता है इसमें। पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी आपका जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है भाई, उसका कुछ नाम होगा और उसका एड्रेस वो कहाँ पे है, ठीक है। मतलब अब उस हिसाब से फिर देखते हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, भाई जितने भी पार्टनर्स हैं, 3 हैं 4 हैं, ठीक है, उनका नाम मतलब ऑफिशियल नेम जो होता है उनका, ठीक है। ऐसा नहीं घर चिंटू पिंटू मिंटू वाला भी कोई भी नाम दे दिया और वही डाल दिया, नहीं, ऑफिशियल नेम चाहिए, ठीक है। अब आधार कार्ड वाला, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनका एड्रेस भी चाहिए हमें। मान लो कल को कोई विजय माल्या निकल गया, उसमें से भाग गया, पैसा ले गया, पूरा कंपनी का ही पैसा डुबा दिया, तो फिर कैसे पकड़ेंगे। तो पूरा प्रॉपर हमको एक एड्रेस भी चाहिए उनका, जो उनका क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस है। वैसे तो लेके भागना चाहे तो कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप का हमारा जो फर्म है, ठीक है, वो किस टाइप का बिजनेस करेगा, क्या हथियार बेचेंगे क्या हम लोग, ठीक है, या ड्रग्स बेचने जा रहे हैं, नहीं, ये भी उसमें डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस लेके जाओगे ना रजिस्ट्रार के पास, जब रजिस्टर कराओगे अपने बिजनेस को, वहीं पे कूटेगा तुमको, ठीक है। कैपिटल अमाउंट, ठीक है, कैपिटल पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आएंगे, ठीक है, मतलब वो भी आपको उसमें मतलब वो भी आपको शो करना पड़ेगा, भाई हम लोग इक्वल कैपिटल लेके आ रहे हैं, या इनका ज़्यादा कैपिटल है उनका थोड़ा कम है, तो ये कैपिटल भी मतलब अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनरशिप में, वो भी उसमें दिखाया जाता है। IOC, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मत समझ लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC का मतलब क्या हो गया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर जो है कैपिटल लेके आ रहा है तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये चीज़ भी उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है, भाई कोई भी पार्टनर, अब उसको गोवा जाना है, ठीक है, पैसे नहीं उसके बाद, लेकिन उसने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गया भाई, ड्राइंग हो गया। अब ड्राइंग, वो कितना ड्राइंग ले सकता है, यानी कितने पैसे यूज़ कर सकता है, ठीक है, बिजनेस से। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब चूंकि वो बिजनेस से पैसा ले रहा है, ठीक है, बिजनेस से पैसा ले रहा है, तो इसमें बिजनेस का कुछ फायदा होना चाहिए ना, यानी कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, मतलब पार्टनर से अलग है, ठीक है। अब बिजनेस को क्या होना चाहिए भाई, कुछ फायदा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर से कि भाई ड्राइंग कर रहे हो तुम, ठीक है, अब तुम क्या करो, मुझे इंटरेस्ट दो, यानी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ड्राइंग पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ये भी प्री डिसाइडेड रहेगा, ठीक है, एग्रीमेंट में, कि प्रॉफिट किस रेशियो में हम डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, इक्वली होगा कि हमारा जो कैपिटल के हिसाब से हमने जितना लगाया उस हिसाब से होगा, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाती हैं। सैलरी, लास्ट ये 9th पॉइंट है, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या हो गया भाई, कोई पार्टनर अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, फर्म में, अब उसको सैलरी मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये चीज़ भी पहले से ही डिसाइडेड होती है। फिर 10th पॉइंट है गुडविल,
ठीक है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, फर्म की रेपुटेशन होती है, बिजनेस की रेपुटेशन होती है अपने, उसको गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा, ये भी चीज़ें उसमें एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस किस दिन शुरू हुआ, ये भी उसमें रहेगा, किस दिन से शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों से शुरू हुआ है बिजनेस। उसके बाद बैंक अकाउंट, मतलब पार्टनर्स का बैंक अकाउंट रहेगा या फर्म के नाम से भी बैंक अकाउंट रहेगा, कि सिर्फ बैंक अकाउंट जो रहेगा वो फर्म के नाम से रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक अकाउंट जो रहेगा वो फर्म के नाम से नहीं रहेगा, सभी पार्टनर्स के नाम से रहेगा। तो उसमें बात ये आ जाती है कि अगर मान लो फर्म की तरफ से कोई पेमेंट करेगा, चेक काटेगा, तो उस पर साइन किसका होगा, तो मतलब क्या बैंक कौन साइन करेगा उस पर, मतलब वो चेक के लिए, तो ये भी उसमें पहले से डिसाइड हो जाता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है एक, तो आप ड्यूरेशन भी नोट कर सकते हैं कब तक के लिए पार्टनरशिप है, तो ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 3-4 पॉइंट और है, आप लोग बुक में देखेंगे तो 3-4 पॉइंट और मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन में ही हो तो ज़्यादा बेटर, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, रिटन फॉर्म में है, मतलब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कोई भी चीज़ अगर कोई नहीं मानता है तो हम दिखा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, जबकि ब्रिटेन का मतलब क्या है, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं है। अब वहाँ पे तो चलो समझ जाते हैं, यहाँ वाले बोल देंगे कि कहाँ क्या लिखा, कहीं लिखा है तो दिखाओ, लिखा है लो देख लो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नहीं लिखा है कहीं भी कुछ भी, तो क्या करेगा, डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। सो रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, हर पार्टनर की जो ड्यूटी होती है, लायबिलिटी होती है, और जो उसको अधिकार दिए गए, जो उसके पास राइट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या होती है उसको पता चलती है, ठीक है, उसको पता रहती है। तो ये किसकी वजह से भाई इंपॉर्टेंस, मतलब पार्टनरशिप डीड। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मान लो कल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो रिटन फॉर्म में होगा तो भाई देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ही हम लोग के बीच में डिसाइड हो चुका है, और यहाँ पे साइन भी आपने किया है, तो समझ जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म की जा सकती है। और इस तरह से तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं बिजनेस में, तो वो पार्टनरशिप डीड जो हमारा होता है वो काफ़ी हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद होता है डिस्प्यूट। अब इसमें प्री डिसाइडेड होता है भाई डिस्प्यूट कैसे सुलझाया जाएगा, अगर मान लो कल को कोई डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, क्या उसके लिए कोर्ट जाना जरूरी है या हम आपस में ही जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं और मेंशन रहती हैं, तो ये इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है पार्टनरशिप, जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है। तो आइए अब देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि या फिर वर्बल एग्रीमेंट हुआ है या फिर पार्टनरशिप डीड कुछ चीज़ों पे साइलेंट है, ठीक है, तो उस केस में जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया, कोई 10 लाख लेके आया, कोई 5 लाख लेके आया बिजनेस में, ठीक है, तो उस केस में प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, क्योंकि ये चीज़ तो दी ही नहीं गई है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो उस केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अनलेस इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अब उस केस में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर साइलेंट है, तो ये तब तक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ये मेंशन नहीं है। और कई बार तो मेंशन होगा कि भाई जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, मतलब क्या, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ड्राइंग मतलब कई बार हम देख चुके हैं ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मतलब वही जो पैसा, बिजनेस का पैसा आप यूज कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग होगी। सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर फर्म के लिए काम कर रहा है, फर्म की एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है, और वो फर्म के लिए काम कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या उसे सैलरी मिलेगी कि नहीं। अगर इस बात को नहीं बताया गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो कोई पार्टनर जो है, कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, मतलब फर्म को जरूरत थी पैसे की, ठीक है, फर्म जाता है बैंक के पास, बैंक से लोन लेने के लिए, वहां से नहीं मिला, लेकिन पार्टनर के पास पैसा रखा हुआ था अलग से, वो था। अब पार्टनर कहता है कि चलो मेरे से, मैं फर्म को, अपने ही फर्म को मैं लोन देता हूं, तो क्या उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर ये नहीं डिसाइडेड है कि कितना परसेंट हम जो पार्टनर, जो बिजनेस है वो कितना परसेंट लोन देगा, अपने जो पार्टनर है उनको कितना परसेंट का लोन देगा, तो अगर नहीं पता है तो उस केस में, यानी कि डिसाइडेड ही नहीं है, ये मेंशन ही नहीं है, तो उस केस में 6% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। एडमिशन, पहले ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। मान लो कोई पार्टनर आ रहा है,
ठीक है, 2 पार्टनर, मान लीजिए टोटल 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर एग्री हो गए कि ठीक है तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, मतलब पार्टनरशिप में हमारे आ जाओ, हम लोग टोटल 4 पार्टनर, एक पार्टनर उसमें से नहीं मान रहा है, तीसरा वाला नहीं मान रहा है, नहीं ये पार्टनर नहीं बनेगा, तो जब तक वो नहीं मानेगा नया पार्टनर आ ही नहीं सकता, यानी नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर आ जाता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है, यानी उसके पास, ये तो हमने राइट में भी देखा था और ये इसमें भी आता है। फिर इंस्पेक्शन, ये भी हमने जो पार्टनर्स के राइट में देखा था और यहाँ पे भी है कि भाई हर पार्टनर क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, अगर उसे क्या लग रहा है भाई कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है तो वो साफ तौर पे अपना चेक कर सकता है, भाई उसको सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है। तो ये था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। आगे हम कुछ और चीजें देखेंगे। चलिए फिलहाल इतना तक, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह से सारे टॉपिक्स मैं अकाउंट से कवर करूंगा, इवन बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एज वेल। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।